आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इसमें कोई सभा की बात या कोई भाषण की बात हम नहीं करेंगे। हम सीधे संगठन की बात करेंगे कि आज का जो हम लोगों का कार्यशैली रहेगा वो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर प्रखंड विस्तार जो है उसमें जो नियम बना हुआ है कि उसमें हम लोग 11 सदस्य लोगों का चुनाव करके और एक कमेटी बनाते हैं, संयोजक टीम बनाते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ये सोच करके आए होंगे कि कोई प्रखंड अध्यक्ष बन जाएंगे, कोई सचिव बन जाएंगे। तो अभी उस तरह का कोई भी पद का आवंटन जो है वो नहीं है। अभी हम लोग एक प्रखंड स्तर पर प्रखंड संयोजक टीम बनाएंगे, क्योंकि आपके प्रखंड में 14 पंचायत है और उस 14 पंचायत के अंतर्गत जो है वो 62 बूथ है मेरे हिसाब से, जो संख्या को होता है। तो किस प्रकार से बूथों तक पहुंचा जाए, किस प्रकार से प्रखंड को मजबूत किया जाए और प्रखंड के सहयोग से पूरे विधानसभा को मजबूत किया जाए, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आज हम लोग आए और किन्हीं व्यक्ति को हम लोग यहीं पे अभी अध्यक्ष बना दें और आने वाले समय में वो अध्यक्ष बन गए, उसके बाद वो आराम से अपने घर में है, बाकी जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सुनिश्चित हो गए कि हम तो अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए एक ट्रायल मोड है, इसको समझ करके आप देखिए, आपको संयोजक टीम में स्थान मिलता है। आने वाले समय में आप काम करके दिखाइए और संगठन को मजबूत बनाइए। आपकी सक्रियता ही आपके संगठन में पद आवंटन के लिए सबसे पहला योग्यता बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि मान लीजिए कि 14 पंचायत है तो 11 की बात कहे थे, लेकिन हमको लगता है कि इसमें हम लोगों को 15 सदस्यीय समिति का जो है वो एक निर्माण करना चाहिए और वो होगा। उसके बाद बच जाता है कि क्या जो शेष लोग आए वो वहां पर क्या करेंगे। तो साथ में आप लोगों को इस बात को बता दे रहे हैं कि इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी जो है वो एक टीम बनेगी। इसलिए एक पंचायत से कितने लोग हैं वो लोग ये तय कर लें आपस में बैठ करके कि किनका नाम वो लोग प्रखंड स्तर पर भेजना चाहते हैं, उनका नाम आप प्रखंड के लिए लिख लीजिए। बाकी पंचायत स्तर का जो है वो प्रखंड संयोजक टीम जब बन जाएगी तो आप लोग आपस में डिसाइड करके कि आपका पंचायत अध्यक्ष कौन होंगे, सचिव कौन होंगे, सोशल मीडिया को कौन देखेगा, उस तरह का पूरा एक सिस्टम बना लीजिए। मतलब फिर से आप समझ लीजिए, हम लोग प्रखंड स्तर पर आज एक संयोजक टीम के लिए आप लोगों का नाम लेकर के जाएंगे। बाद में उसको लेटर पैड पर कुछ दिनों के बाद जारी कर दिया जाएगा कि डार्डी प्रखंड में इन लोगों का चुनाव जो है उस संयोजक टीम के रूप में किया गया है। क्योंकि अभी कोई भी पद का आवंटन नहीं होगा तो आपका काम ही, आपकी सक्रियता ही आपके पद के लिए जो है वो आगे दिशा देगा कि आप किस प्रकार से जो है उसको लेकर के आगे जाएंगे। तो यहाँ तय हो जाएगा। फिर हम लोग लगभग लोकसभा चुनाव तक जो है वो सक्रियता पर जो देखेंगे कि किस तरह से कौन सक्रिय रहे, और बाद में उसके बाद जो है तब तक हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जब हम लोगों का पार्टी का भी निर्माण हो जाएगा, नाम भी जो है वो आ जाएगा, तो बहुत आराम से जो है हम लोग प्रखंड स्तर पर पदों का जो आवंटन कर देंगे। अभी संयोजक टीम जब बन जाएगी, जब आप लोगों को उस लेटर पैड पर मिल जाएगा कि ये लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से आप हर पंचायत में पद के हिसाब से जो है वो लोगों को बना सकते हैं। एक खास बात और जो अगर यदि हम नहीं बोले तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ से जितनी भी महिलाएं होंगी उन महिलाओं को प्रखंड स्तर पर रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग उन लोगों को सीधा जिला कमेटी में जो है वो रिकमेंड किए हैं। तो जितने भी महिलाएं एक्टिव हैं उन लोगों के लिए प्रखंड स्तर पर जो गवर्नमेंट की जरूरत है वो सारे लोग जिला कमेटी में ही अभी रहेंगे और पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर पर वो हस्तक्षेप करके काम करने में जो है उनकी योग्यता रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बेसिक जो है वो सिस्टम रहेगा। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये कुछ पेपर जो है वो बनाए हैं करके आप लोगों तक पहुँचा देंगे। 5-7 मिनट का बीच में गैप भी लेंगे, आप लोग आपस में उस रिजल्ट को आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सरकार ने हमारी नौकरियां को भेजी। आज यहाँ पर हम लोग जगह हमें यहाँ पर आए, सब कोई गरीब परिवार, किसान परिवार के आदमी, किसी प्रकार से हमें
लिखावा है और पढ़ाई लिखाई करके किसी तरह से पेट काट के अगर इंटर ग्रेजुएशन या बीएड किसी प्रकार से करावा है और कराए के हमें विकास सोच रहा है कि कहीं कहीं किसी प्रकार से हम उनके बाल बच्चा के नौकरी लगता है तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन आज तो हम देख लें कि हम इनके पास किसी प्रकार से पढ़ाने के लिए अगर पूरे जीवन में 20 से 25 साल में अगर हमें 10 से 15 लाख रुपए खाली पढ़ाने में खर्चा करके किसी प्रकार से किसी तरह से जुटाए के अपन पेट काट के पढ़ाई को देंगे। लेकिन आज बाहर से जैसा वाला देखिए बिजनेस करा तो अगर बाल बच्चा पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, अगर वो एग्जाम में बैठ लो, कंपटीशन के एग्जाम में बैठ लो चाहे ना बैठ लो, लेकिन अगर पास विस्तार होना है जिसमें 14 यहाँ पंचायत है और सभी पंचायत से कम सेक्रेटरी सदस्य जो एक्टिव हैं वो अपना पर्ची भरेंगे और जिस तरह का सेंट्रल कमेटी का गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार काम करना है। और हम लोग को पंचायत नहीं बल्कि गांव नहीं बल्कि बूथ स्तर तक पहुंचना है और इस तरह से हम लोग काम करेंगे कि बूथ स्तर जाएंगे। जैसे 2024 में हम लोग को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में हम लोग को बूथ में पोलिंग एजेंट होता है, पूरा का पूरा जितना वोट देते हैं उसके उतना हम लोग एजेंट होना चाहिए बूथ में, तभी हम लोग सीट निकाल पाएंगे। उसी का हम लोग को जोर से ताकत लगाना है और कमेटी विस्तार करना है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ आज नहीं करेंगे, आज भाषण का दिन नहीं बल्कि आज कमेटी का विस्तार दिन है। और देखिए आगे क्या क्या होता है। सेंट्रल कमेटी के आए हैं लोग और अपना बताएंगे, गाइडलाइन भी जारी करेंगे किस तरह से काम करना है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। जय झारखंड, जवाब झारखंड। धन्यवाद संजय माथुर जी। और मैं हमें अभी पहुंचे हुए हैं जो डेडिकेशन से डायरे प्रकट के अंतर्गत सीखने का काम किए हैं। गोविंद माथुर जी आप आए और कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद डायरी प्रखंड के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता बंधुओं के लिए। जैसे कि आज हमारे डायरी प्रखंड के विस्तार पार्टी विस्तार के लेके हम लोग बैठे हुए और अभी तो हम जस्ट पहुंचते हैं, हमको लेट मिल गया, हमको तो उतना खास पता नहीं है, लेकिन हम बताना मेरे आपको पता चला था कि आज डायरी प्रखंड में आज हमारे कमेटी का विस्तार होगा और इसी के साथ सभी को लोग बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जवाब झारखंड। धन्यवाद गोविंद माथुर जी। अब मैं हमारे जितने भी अतिथि आए हैं वो अपना परिचय देंगे और हम लोग को बतलाएंगे कि कौन पद किसके क्या करना है, उसके क्या नियम है, वो सभी बताने का काम करेंगे। परिचय देते हुए अपना बारी से अपना बतलाने का काम करेंगे और उसी तरह हम सभी कार्यकर्ता को नियम अनुसार पालन करने का जरूरत है। मैं हमारे अतिथि दिनेश साहब जी से आमंत्रित है जो मंच पर है और अपना वाणी से संबोधित करें। उपस्थिति थोड़ा कम है या नगण्य है, खास करके जो भी प्रखंड के अगुवाकार हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे आधा आबादी आधा महिला से शक्ति जो है वो आज हम लोग की बैठक में नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से। ये सभी को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि महिला
जो अधिक आबादी हम लोगों को है और संगठन में आज दाढ़ी प्रखंड में जिस तरह से आप लोगों की उपस्थिति रहा है बहुत सराहनीय है, बहुत मनोबल ऊंचा करने का काम आप लोगों ने किया है। थोड़ा सा कमी रह गया है, जिसको हम लोग पूरा मिल बैठ के आप लोगों को करना है, हम लोगों को भी करना है और एक अच्छा से अच्छा प्रखंड संयोजक मंडली तैयार करना है। उसमें सभी जाति धर्म के लोग को उसमें हम लोग को सम्मिलित करना है और एक सशक्त संयोजक मंडली बनाकर 2024 में जो हम लोग के बीच में झारखंड प्रखंड कमेटी विस्तार हेतु हमारे प्रभारी महोदय गिरीश शंकर का राजेंद्र मेडिया भी पहुंच चुके हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप खेमनाथ मातो जी, बहादुर मेडिया जी, जगदीश मातो और हमारे थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि फैजान खान भी तुरंत प्रवेश करेंगे और किसी प्रकार छोटा हो या बड़ा हो कमेटी चलाने के लिए एक अध्यक्षता या अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है और हम इसके लिए मतलब सारे चीज सिस्टम से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की भी जरूरत पड़ती है और अध्यक्षता के लिए हमारे बहादुर बेरिया जी को चयनित करता हूं। मैं इनका समर्थन करता हूं और इस सभा में हमारे थोड़ा डेस्क आगे से बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा डेस्क होगा बाहर लोगों को देना चाहता है और सबको झारखंडी जोहर करता हूं। आज हम लोग झारखंडी भाषा कल्याण संघ समिति बैनर तले दाढ़ी प्रखंड कमेटी का विस्तार किया जाएगा। इस प्रखंड कमेटी के विस्तार में सभी का सहमति या सहयोग मिलना चाहिए और यह कमेटी विस्तार सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा ताकि हमारे 2024 जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव के प्रति हमारे टाइगर जयराम दादा का हाथों को मजबूत करना है। इसलिए हम लोग सशक्त कार्यकर्ता के रूप में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी को इस आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग जाने अनजाने में कोई इससे मतलब नहीं रखते थे, पर आज हम लोग को सब झारखंड में क्या स्थिति या बनाए देते हैं और मेरी आवाज अगर आप सबों के बीच जा रही है, कृपया जितना जल्द हो सके दाढ़ी पंचायत के सभी जेबी केसेस दाढ़ी प्रखंड के जितने भी जेबी केसेस के सक्रिय कार्यकर्ता अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो जितना जल्द हो सके झारखंड इंटर कॉलेज DDC के प्रांगण